हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 19 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की, मैं आपको 12 क्वेश्चन तो पढ़ाता ही हूँ, इसका साथ में फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। आपको वीडियो के लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हर दिन होती है हमारी पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को। अप्रैल 2025 में 7 वर्षों के लिए गैबोन देश का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ब्राइस ओलिगुई नगुएमा। नेक्स्ट है, किस कंपनी के न्यू शेपर्ड रॉकेट ने केवल महिलाओं के साथ ऐतिहासिक सब ऑर्बिटल अंतरिक्ष उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ब्लू ओरिजन। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? पंजाब ने जीती है। टॉप 3 की बात करेंगे, पंजाब नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने जीता है। अगला क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस ने के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी कि GI टैग मिला है? बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भरवा मिर्च। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में रक्षा साहित्य महोत्सव जिसका नाम है कला और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। इसकी थीम है रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना, इंग्लिश में सिक्योरिंग द नेशंस प्रोग्रेस थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया है? तमिलनाडु। अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। किस राज्य सरकार ने हीटवेव यानी कि लू को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करते हुए प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तेलंगाना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वेरका ब्रांड के किस शुभंकर का अनावरण किया है? वीरा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जू वेंजोन। जू वेंजोन ने फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम करा। फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए जू वेंजोन की, जो कि चीन देश की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझते हैं, चीनी ग्रैंड मास्टर जू वेंजो ने फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। उन्होंने चैलेंजर तान जोंगई को 6.5, 2.5 स्कोर के अंतर से हराया है। यह जू वेंजोन का 5वां विश्व खिताब है। यह मुकाबला 1 से 16 अप्रैल 2025 तक चीन के शंघाई और चोंगकिंग शहरों में आयोजित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हमारी हुई है स्पोर्ट्स अवार्ड्स की, यानी कि खेल पुरस्कार से जुड़े हुए क्वेश्चन की। तो हम पिछले खेल पुरस्कार से जुड़े हुए क्वेश्चन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 जो है मनु भाकर ने जीता। वैसे 2025 में इनको मिला ही है, जो कि शूटिंग खेल से है। डी गुकेश को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को मिला है। मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला एकल विजेता आर्यना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं, और पुरुष एकल खिताब जीता है जैकब मैनिस्क ने। अगर हम बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की विजेता, तो वो हरियाणा रही है। हरियाणा ने टोटल मिला के 104 पदक जीते हैं। 34 गोल्ड है, 39 सिल्वर है और 31 कांस्य पदक है। महिला प्रीमियर लीग 2025 की बात करेंगे, मुंबई इंडियंस विजेता रही है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष एकल के विजेता करीम एल टार्की रहे हैं और महिला एकल अनाहत सिंह रही हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के विजेता ईरान की टीम रही है। कुल 17 पदक जीते हैं। भारत 8वें स्थान पे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 की विजेता FC बार्सिलोना रही है, मतलब बार्सिलोना फुटबॉल क्लब रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की विजेता भारतीय सेना रही है। भारतीय सेना ने कुल मिला के 18 पदक जीते, जिसमें कि 7 स्वर्ण हैं। खो खो
विश्व कप 2025 में पुरुष वर्ग की विजेता रही है भारत, उपविजेता रही है नेपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है। यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 की। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस 2025। डिटेल में समझेंगे। विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की विविधता, उसकी संवेदनशीलता और संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। थीम की बात करेंगे आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत, इंग्लिश में होगा डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट रिसाइलेंट हेरिटेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश को। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने प्राप्त की है। यह चुनाव 11 अप्रैल 2025 को फ्रांस के लियोन स्थित इंटरपोल मुख्यालय में हुआ। आपको बताना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी जो कि यूएई के गृह मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की महानिदेशक है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है इंटरपोल संस्था की। अभी भी आपको बता देता हूँ इसका जो मुख्यालय है ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। 7 सितंबर 1923 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। 1949 में भारत जो इस संगठन का सदस्य बना। वर्तमान महासचिव वाल्डेसी उर्कीज़ा है जो कि हैं ब्राज़ील के, और वर्तमान अध्यक्ष बन गए हैं दाना हुमैद अल मरजुकी। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसका हेडक्वार्टर जो कि कहाँ पर है, फ्रांस के लियोन में, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है। डिटेल में समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक व्यापक डिजिटल समाधान प्रदान करना है ताकि वह आसानी से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐप में डॉक्टरों की उपलब्धता, अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेलीमेडिसिन, आपातकालीन देखभाल और फीडबैक तंत्र जैसी सेवाएं होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में पहली बार किसी ट्रेन में ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो कि एटीएम का फुल फॉर्म होता है, एटीएम स्थापित करके एक ऐतिहासिक पहल की है। इसका मुख्य उद्देश्य रेल यात्रियों को चलते फिरते सुरक्षित और आसान बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वह यात्रा के दौरान भी नगद लेन देन और अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकें। यह एटीएम मुंबई और मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं। 16 सितंबर 1935 को स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। पुणे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक, और एमडी एंड सीईओ कौन है, निधु सक्सेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 कब मनाया गया है। बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2025 कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य आनुवांशिक रक्त विकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को पहली बार 1989 में विश्व हीमोफीलिया महासंघ द्वारा मनाया गया था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से पीड़ित होती हैं। इंग्लिश में होगा एक्सेस फॉर ऑल, वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। देखिए हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट्स में जो बुक है उसकी वेबसाइट आ चुकी है raviaditipublication.com। अगर आपको 25,000 GK GS की बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में या कोई भी किताब प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको चाहिए तो आप raviaditipublication.com से बाई कर सकते हो। और आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हमारी जो लास्ट 3 मंथ है जनवरी से लेके मार्च तक की लास्ट 3 मंथ की जो PDF है करंट अफेयर्स की वो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है, जिसमें कि हमने 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। ravibookspdf.com पे ही मिलेगा। इसी वेबसाइट पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो 11,000 GK GS का PDF मिल जाता है। ये आप सैम्पल देखिए, कुछ इस प्रकार का सैम्पल हमने रखा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। देखो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, डेली करंट अफेयर्स 12 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और मिला के 15 MCQ का डेली करंट अफेयर का टेस्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्री होता है। टेस्ट आप ज़रूर लगाना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। और फ्री PDF भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी कोई भी टेस्ट सीरीज, यूट्यूब वीडियो, नोट्स कुछ भी आपको चाहिए रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में किया है। मेघायन 25 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी है। यह संगोष्ठी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के गठन की वर्षगांठ और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य है समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और अंतर संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित करना था। संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना की बात हुई यहाँ पे, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो नौसेना प्रमुख हैं दिनेश के त्रिपाठी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्स नई दिल्ली को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। एम्स नई दिल्ली यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। एम्स दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 97वां स्थान मिला है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड में 97 नंबर मिला है और इंडिया में पहला मिला है। यह रिपोर्ट न्यूज़वीक और स्टैटिस्टिका द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। टॉप 3 की बात करेंगे। अमेरिका का जो मेयो क्लिनिक है ये नंबर 1 पे रहा है। उसके बाद नंबर 2 पे अमेरिका का क्लीवलैंड क्लिनिक रहा है और नंबर 3 पे कनाडा का टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुजरात पुलिस द्वारा अपराध की निगरानी और त्वरित कार्रवाई के लिए किस ड्रोन आधारित परियोजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GP दृष्टि। फुल फॉर्म देख लीजिए। GP मतलब गुजरात पुलिस, तो GP दृष्टि का फुल फॉर्म है ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस टैक्टियल इंटरवेंशंस। तो गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि नामक ड्रोन आधारित परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य अपराध की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और अपराध स्थलों के दस्तावेजीकरण को सशक्त बनाना है। ड्रोन का उपयोग विशेष रूप से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में गैंग गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है गुजरात की, तो आज आपको मैं गुजरात राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको हर दिन अपनी वीडियो में एक राज्य दर्शन ज़रूर करवा लूँ, ठीक है। तो आज हम गुजरात राज्य दर्शन देखेंगे। सबसे पहले आप ये लोकेशन देखिए, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे जो आपको ये राज्य दिख रहा है यही है गुजरात। राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करेंगे सुनीता अग्रवाल यहाँ की मुख्य न्यायाधीश है। स्थापना की बात करेंगे 1 मई 1960 को स्थापना हुई थी। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं गुजरात के, गरबा, डांडिया और तिपानी। प्रमुख त्यौहार है रण उत्सव और उत्तरायण। राजकीय पशु की बात करेंगे एशियाई शेर। राजकीय पक्षी की बात करेंगे ग्रेटर फ्लेमिंगो, जिसे कि बड़ा राजहंस भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय लोक नृत्य हैं गरबा। राजकीय पुष्प है गेंदा। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान,
ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ पर हैं? गुजरात में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त वर्ष 2025 में लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। डिटेल में समझेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, जगमोहन। कैप्टन जगमोहन जो है फ्रेंड्स, ये MDL यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। कैप्टन जगमोहन को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। कैप्टन जगमोहन ने भारतीय नौसेना में 25 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की, जिसके दौरान उन्होंने नौसेना डिज़ाइन निदेशालय और मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। अगर हम बात करें मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। 25 फरवरी 1934 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुराधा गर्ग। डिटेल में समझेंगे। गुरुग्राम हरियाणा की अनुराधा गर्ग देश की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता बनी है। 2024 में उन्होंने मिसेज इंडिया ग्लोब का खिताब जीता और मिसेज इंक सीजन 2024 अवार्ड भी प्राप्त किया। 13 अप्रैल 2025 को उन्होंने मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल 2025 अवार्ड जीतकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार, तो मैं आपको पिछले पुरस्कार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास जी को मिला। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान को। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्रीराम कुमार को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लाशेल को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने टोटल मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवा दिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिवीजन के साथ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेस्ट ज़रूर लगाना डेली के 15 MCQ का रवि स्टडी ऐप पे जाकर। फ्रेंड्स, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो टेस्ट पूरा अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो, ठीक है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, FIDE महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है। आप आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, 6250 प्लस MCQ की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। बाकी हमारी लास्ट 3 मंथ की जनवरी से मार्च 2025 तक की करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आ चुकी है, ठीक है। प्रिंटेड ये आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, आपके ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा जब आप इस वेबसाइट से बाय करोगे, ठीक है। करंट अफेयर का वार्षिक अंक भी अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल है। 11,000 GK GS का PDF भी आपको रवि बुक्स PDF.com पे ही मिलेगा। सैम्पल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का कुछ इस प्रकार का है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना, फ्री टेस्ट फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।